अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उर्दू कवायद। उर्दू कवायद में इस्म की किस्में। इस्म की कितनी किस्में हैं आज मैं इसे कवर करूँगी और इसे मैं जानने जा रही हूँ कि इस्म क्या है और किस चीज़ को कहते हैं, किस जगह को कहते हैं। आज मैं इसी के बारे में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस्म इस्म किसी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे साजिद, माजिद, पटना, कुर्सी वगैरह वगैरह हो सकते हैं। इस्म के अलग अलग प्रकार होते हैं। इस्म कई प्रकार के होते हैं। माना के एतबार से अलग होते हैं, बनावट के एतबार से अलग होते हैं। यानी माना के एतबार से इस्म की किस्में। माना के एतबार से इस्म की दो किस्में होती हैं। पहला देखिए इस्म जात और दूसरा इस्म सिफत। यानी इस्म जात इस इस्म को कहते हैं जिसमें जाति का बोध हो, यानी जाति के बारे में पता चले, उसे इस्म कहते हैं। और नंबर 2 में देखिए इस्म सिफत। इस्म सिफत उस इस्म को कहते हैं जिससे अच्छाई, बुराई, रंग, रूप मालूम होते हैं, उसी को इस्म सिफत कहते हैं। जैसे काला, गोरा, लाल वगैरह वगैरह हो सकते हैं। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं। पहला जामिद, दूसरा मस्दर और तीसरा मुस्तक। जामिद की 2 किस्में होती हैं। आप देख सकते हैं जामिद की 2 किस्में होती हैं। पहला देखिए इस्म मारफा, उसी को इस्म ख़ास भी कहते हैं, और दूसरा इस्म नकरा, उसी को आम कहते हैं। इस्म मारफा या ख़ास की 7 किस्में कुल होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 7 किस्में। पहला नंबर देखिए अलम, ज़मीर, इस्म इशारा, इस्म मौसूल, मुज़ाफ, माहूद, मुनादा। आप देख सकते हैं इसे सभी की अलग अलग किस्में हैं। अलम की, ज़मीर की, इशारा की, मौसूल की, सभी की अलग अलग किस्में हैं। आप देख सकते हैं पहला है अलम की किस्में। अलम की 6 किस्में हैं। पहला नंबर देखिए इस्म कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ़, तख़ल्लुश। देख सकते हैं इस्मी वह अलम है मारफा जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम मालूम हो, उसे इस्मी कहते हैं। जैसे साजिद, माजिद, दिल्ली, कुर्सी वगैरह वगैरह हो सकते हैं। नंबर 2 में देखिए कुन्नियत वह अलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ते के ताल्लुक़ से नाम रखा जाए। रिश्ते के ताल्लुक़ पे नाम रखा जाए उसी कुन्नियत कहते हैं। जैसे इब्ने उमर, इब्ने मरियम, अबू बकर वगैरह वगैरह। जैसे इब्ने मरियम, मरियम का बेटा हम कह सकते हैं इसे। आगे देखिए 3 नंबर में लक़ब। लक़ब के बारे में हम जानेंगे। वह अलम है जो किसी ख़ास सिफत की वजह से किसी अवाम ने दिया हो। आप देख सकते हैं जैसे किसी भी, जैसे बुलबुल हिंद हो, शेर हिंदुस्तान, शेर बहार वगैरह वगैरह अनेक हो सकते हैं। आगे देखिए नंबर 4 में खिताब। वह अलम है जो किसी ख़ास विश्व की बिना या चीज़ सरकार की तरफ से दिया गया हो। यानी हम आम तौर पे समझ सकते हैं किसी भी अवार्ड सरकार की तरफ से जो मिलते हैं उसे हम खिताब कहते हैं। जैसे देखिए अमीर शरीयत, भारत रत्न वगैरह वगैरह हम जान सकते हैं। नंबर 5 में देखिए उर्फ़। उर्फ़ वह इल्म है जो अपने असली नाम के अलावा किसी और नाम से मशहूर हो। किसी और नाम से मशहूर हो उसे हम उर्फ़ कहते हैं।
जैसे में देखिए कल्लू, मन्नू, लड्डू, गुड्डू वगैरह वगैरह हो सकते हैं, सभी को हम उर्फ कहेंगे। और नंबर 6 लास्ट टॉपिक है तखल्लुस। वह अलम है जो शायर अपने नाम के एवज़ शायरों में इस्तेमाल करता है। यानी तखल्लुस वह है जो कोई भी शायर अपने शेर में छोटा सा नाम यानी इस्तेमाल करते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने अपना तखल्लुस गालिब से करते हैं, इसीलिए गालिब एक तखल्लुस है। और जैसे आज़िज़, कलीम आज़िज़ भी तखल्लुस आज़िज़ का करते हैं वगैरह वगैरह, ये सभी तखल्लुस हैं। और इससे आगे जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।